नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर पटना से, जहां विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी है और इस भीषण आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। आपको बताते चले कि फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पा लिया है। आपको बताते चले कि तीसरी मंजिल में आग लगी थी और चौथी मंजिल पर भी आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने पटना के विश्वेश्वरैया भवन की, जहां भीषण आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। ये भी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो लोग वहां पर फंसे थे पांचवी मंजिल पर, किस तरह से उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। एक खतरनाक तस्वीरें, डरावनी तस्वीरें कि किस तरह से बिना कोई सेफ्टी का एक बुजुर्ग है, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि एक बुजुर्ग का किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। आपको बताते चले कि विश्वेश्वरैया भवन में काफी दिनों से काम भी चल रहा था और इस बीच भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और हमारे सहयोगी आनंद, हम लोगों को सूचना है तो उन लोगों को भी सबसे पहले उन लोगों को सूचना मिलती है। लापरवाही हो सकती है, लोकल पुलिस को रहना चाहिए। या हम लोग पब्लिक को भी हटा रहे हैं, फायर फाइटिंग भी कर रहे हैं, सब चीज हम लोग नहीं कर सकते। कितनी बड़ी लापरवाही है, लोकल पुलिस को होना चाहिए यहाँ पर। ऐसी जब घटना घटती है तो रहना चाहिए लोकल पुलिस को, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है। पब्लिक यहाँ पर नजदीक आता है प्लेस ऑफ इंसिडेंट में, तो हटाने का काम हम लोग कर रही है। लोकल पुलिस की है जा रही है। जब पूरी तरह से जो घटना घटी है उसको तो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बट उन लोगों पर रहना। जल्दी पैच कीजिए, जल्दी पैच कीजिए। आनंद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए। आनंद, देखिए अभी हम अधिकारी का जो बाइट सुन रहे थे, काफी नाराज नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस क्यों होना चाहिए, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए डीजी होमगार्ड है वो नाराज इस बात के कि लोकल पुलिस वाले यहाँ पे क्यों नहीं है, इस बात की नाराजगी है। और जाहिर सी बात है, लोकल पुलिस रहती तो कई सारी समस्याओं का समाधान तुरंत होता है, लेकिन लोकल पुलिस के नहीं रहने से बेहद नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो डीजी होमगार्ड है बेहद नाराज है और हम कोशिश करेंगे। इस वक्त इन्होंने नाराजगी जाहिर की। मैम, यहाँ पे लोकल पुलिस वाले कोई नहीं पहुंचे? नहीं, कोई नहीं है। तो समस्या हो रही होगी। हाँ भाई, पब्लिक यहाँ पर प्लेस ऑफ इंसिडेंट नजदीक आते हैं। मैं हटा रही हूँ सबको, मैं हटा रही हूँ सबको। पब्लिक का परेशानी उनको रहनी चाहिए थी, रहना चाहिए, वेरी मच रहना चाहिए। ऑफिसर इंचार्ज को और सीनियर एसपी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इस पे काफी तो दिक्कत भी हो रहा होगा, चूंकि काफी दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को काम करने में। खैर, मेरे फायरमैन हैं, थोड़ा दूर मेरे फायरमैन हैं। हम लोग तो वो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से अभी सब तोड़ करके हम लोग अंदर घुसा रहे हैं सब अपने। मेरे फायरमैन काफ़ी सक्षम हैं, मेरे सारे ऑफिसर्स हैं यहाँ। इमीडिएटली सब लोग पहुँचे हैं 2 मिनट के अंदर। मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरे डीआईजी हैं, मेरे कमांडेंट हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब ऐसी घटना घटती है तो लोकल पुलिस को होना चाहिए। ये जो पब्लिक को हटाने का काम मेरा काम नहीं है, इसी में कोई हादसा हो सकता है। अगर पब्लिक इतना नज़दीक खड़ा है, मैं आके हटाई हूँ सबको। मैम, लोकल पुलिस ताकि क्यों इससे पल्ला झाड़ना चाह रही है, क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे? वो आपको सीनियर एसपी से पूछिए। नाराजगी समझी जा सकती है, नाराजगी समझी जा सकती है, क्योंकि ये अभी यहाँ पे आग बुझाने का कार्य चल रहा है। और अगर वैसे में कई सारे, हम आपको तस्वीर दिखा रही है, बातें उन्होंने क्यों बोली, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काम पर इसका असर पड़ रहा है। और यही वजह है कि जब यहाँ पे डीजी होमगार्ड सहित उनके जो तमाम टीम के लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो लोकल पुलिस क्यों नहीं पहुँची है, ये इन्होंने सवाल खड़ा किया है। और आनंद, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोकल पुलिस क्यों नहीं पहुंची। आप जिन अधिकारी का भी बाइट ले रहे थे, वो अधिकारी कौन थी? वो अग्निशमन विभाग की अधिकारी थी। काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर की कि आखिर लोकल पुलिस ने क्यों नहीं वहां पर पहुंचे। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, वो शोभा होतकर हैं, डीजी होमगार्ड हैं, वो डीजी होमगार्ड हैं और शोभा होतकर हैं। और इस वक्त वो यहाँ पर पहुंची हुई अपनी टीम के साथ। और उनकी नाराजगी इस बात की है कि जब यहाँ पे बिल्डिंग आग लगा हुआ है और यहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं वो क्यों नहीं यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
तो यही वजह है कि उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है जी। वाकई आनंद, देखिए जब सुबह में ये खबर हमने ब्रेक की थी तब ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने वाली है, पुलिस दल वहां पर पहुंचने वाले, लेकिन अब जो डीजी होमगार्ड वो बता रही हैं कि पुलिस नहीं, लोकल पुलिस नहीं पहुंचे, कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। सर क्या स्थिति है सर, कैसे लगी कुछ बताइए। अभी तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उसकी पूरी टीम तैनात है और लगभग आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन अंदर भी अभी जा करके पूरी चीज़ की समीक्षा की जाएगी कि क्या क्या नुकसान हुआ है। तो सर ये पता चल पाया कि कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं, अभी तो कोई अभी स्पष्ट सूचना नहीं मिली है, नहीं कोई कारण पता चला है, लेकिन इसमें लोगों को लगाया गया है और कारण का पता लगा करके इसमें जो अपेक्षित कार्रवाई है उसको की जाएगी। सर कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, कुछ लोग और भी वजह बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें नुकसान भी हुआ, कई कमरों तक आग पहुंची है? नहीं, चूंकि इसमें कार्यालय चलते हैं और कार्यालयों का अभिलेख यहाँ पर रहता है, तो हम लोग अभी जो आग लगी है उसके बाद जा करके इसकी समीक्षा की जाएगी और संबंधित कार्यालय को भी सूचित किया जाएगा और उसके माध्यम से आकलन किया जाएगा। तो अभी किस चीज़ का कार्य चल रहा था इस भवन में, किस चीज़ का कार्य चल रहा था? अभी तो जो कार्य चल रहा हो तो जो फ्लोर है उस पर कोई कार्य नहीं चल रहा था, उसके ऊपर जो 7th फ्लोर है उस पर कार्य चल रहा है, उसमें तो कोई देख रहे हैं कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो उसके जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं उसमें कोई ऐसा कार्य नहीं चल रहा था। सर अभी क्या अपडेट है सर आपके पास? जी, अभी अपडेट क्या है? अभी अपडेट है कि हम लोग इसका जो नियंत्रण है, आग का नियंत्रण है, वो लगभग उसको काबू में ले लिया गया है और आगे भी कार्रवाई करके इसको पूर्णतः नियंत्रित करने के बाद इसको छानबीन कर ली जाएगी और उसके बाद फिर इसमें संबंधित विभाग को भी सूचित किया गया है, सभी चीज़ का आकलन करके और इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। सर एक जानकारी भी मिली कि जो अंदर वायरिंग है उसमें काफ़ी आग पकड़ चुका है, तो उसके लिए अभियंता को बुलाया जा रहा है कि ताकि पता चल सके कि भाई वायरिंग को कैसे रुका जाए? नहीं, इसमें सभी टीम को लगा दिया गया है, जो भी इसमें टीमें काम करती हैं, सिविल की हो चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, फायर की हो, सभी टीम को लगा दिया गया है ताकि इसके बारे में हम लोग आगे की कार्रवाई कर सकें। सर अग्निशामक विभाग की जो डीजी है वो कह रही है कि स्थानीय पुलिस नहीं पहुंच पा रही है जल्द से जल्द, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है आग पे काबू पाने में। नहीं, यहाँ पर तो सबसे पहले जो सूचना मिली थी उसके बाद SDO और इन लोगों को सूचना दी गई थी, DM SSP को भी सूचना दी गई थी और वहाँ से स्थानीय प्रशासन पहुँचे हुए हैं, जो भी और भी बल आदि की आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, तो भवन निर्माण के सेक्रेटरी हैं कुमार रवि, उन्होंने जानकारी दी और हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा कि यहाँ पे जो सिविल SDO और पटना के जो सिविल SDO हैं और शासकीय के थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हुए, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे, लगातार हमारे संवाददाता भी वहां से लाइव अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्वेश्वरैया भवन जहां भीषण आग लगी थी, हालांकि अब आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। तीसरी मंजिल पर आग लगी थी, वहां काबू पा लिया गया है। चौथी मंजिल पर भी आग लगी थी, उस पर काबू पा लिया गया है। और आपको बताते चले कि लोकल पुलिस को जानकारी दी गई, लोकल पुलिस वहां नहीं पहुंची, जिससे अग्निशमन विभाग की डीजी उन पर भड़क गई। शोभा ओहटकर ने SSP को फटकारा, कहा कि उन्हें वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। आनंद ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे मैं आपको अपडेट दे दूं, डीजी होमगार्ड शोभा ओहटकर उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोकल पुलिस को होना चाहिए था, लेकिन जिस वक्त मैं पहुंचा था वहाँ पे उस वक्त 8:30 बजे के आसपास शासकीय के थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाया और सिविल SDO यहाँ पे पहुंचे हुए थे पटना के, वो लगातार यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन और जितनी संख्या में पुलिसकर्मी होने चाहिए थे वो उतनी संख्या में यहाँ पे पुलिसकर्मी नहीं थे। यही वजह है कि चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और इस वजह से काफ़ी समस्या हुई। तो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भवन निर्माण के जो सेक्रेटरी है कुमार रवि, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक एक चीज़ का आकलन कर रहे हैं और डीजी होमगार्ड से वो इस वक्त बात करने पहुँचे हैं। क्या बातचीत हो रहा है ये भी हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो उन्होंने नाराजगी जाहिर की है तो क्या हुआ है इस वक्त। तो देखिए लगातार रवि, और देखिए इस ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे। रवि, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी आपके पास? रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
जी 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 रवि, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ आप तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, विश्वेश्वरैया भवन की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि विश्वेश्वरैया भवन जो 6 फ्लोर का है और यहाँ पे जिस ढंग से भीषण आग लगी है उसे लगातार दमकल की गाड़ियाँ जो हैं वो बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये आग बुझने की बजाय जो है वो दूसरे तल्ले पर फैल रही है। देखिए, अभी आपको बता दूं कि यहाँ पे तमाम दमकल की 1 दर्जन गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं और बुझाने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पे एसएसपी हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि विश्वेश्वरैया भवन वो भवन है जहाँ पे कई सरकारी विभाग जो है, मंत्रालय का जो विभाग है वो है। अभी जो आग लगी है 5वें और 6ठे 2 तल्ले जो हैं उस पे ग्रामीण कार्य विभाग जो है वो, योजना विभाग है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। और ये हम आपको आगे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ठीक इसके पीछे की तस्वीर हमारे सहयोगी जो है वो दिखा रहे हैं कि पीछे की तरफ जो आग है वो उसके लपटे जो है वो ज्यादा। और ये आपको बता दो, आप वहाँ पे फंसे हुए थे। देखिए, अभी वो वहाँ से फंस करके निकले हैं। कहाँ पे आप फंसे हुए थे? 5 तला पर था। 5 तला था, 6 तला पर चल गया था पर धुआं निकला तो 6 तला पर चल गया था। अच्छा, 5वें पर आग लगी, भागते हुए 6ठे पर चले गए। हाँ, तो फिर वहाँ पे कितनी आग लगी हुई है, कितनी बड़ा आग है? थोड़ा सा आग था, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। पानी लाए, बोलिन चपरासी जी पानी फेंको, पानी लाने गया था, बढ़ गया। नाक मुंह में इतना भर गया कि जब पोछने से ही सब निकला। इसको ग्रिल समझा के तो वो फिर आपने इसको निकाला? जी, जी। कैसे इनको निकाला? जी, सीढ़ी पर गए तो सीढ़ी का जाने का रास्ता नहीं था, तो मैं अपने ग्रिल से जाकर वहाँ से इसको जाकर 2 आदमी रेस्क्यू किया। हम इसको ऊपर से फंसा कर छत पर रह गए। छत पर से फिर जाने आने का रास्ता नहीं था, तो इसको सीढ़ी पर से लेकर इसको आ रहे हैं। तो यहाँ वहाँ पे आप काम करते हैं? हाँ, सफाई वाला काम करना सर। तो वो कैसे आग लगी, कितने बजे आग लगी? ये न पता लगा, सवेरे आग लगा। ये नहीं, और वहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं क्या? ना फंसे हुए नहीं। सारे लोगों को निकाला गया? हाँ, सारे लोगों को निकाल दिया है। 3 लोग व्यक्ति थे जिसमें बहुत बुजुर्ग थे। अच्छा, जब आप वहाँ पे रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, बताइए कि 5वां 6ठा तला दोनों में आग लग चुकी है? जी, दोनों में आग लगी थी। और कौन सा पीछे की तरफ भी आग बढ़ गई है? जी, पीछे का भी आग बढ़ा हुआ है। उधर हाइड्रोलिक मेरा काम कर रहा है, जो हाइड्रोलिक प्लेटफार्म है कंकड़वा का, उधर काम कर रहा है। इधर मेरा बड़ी गाड़ी सब काम कर रही है। सगरों कर्मचारी काम कर रहे हैं सर। इसको हम फंसे हुए व्यक्ति को हम निकाले। ये आप जरा देखिए कि यहाँ पे एक कर्मचारी जो फंसा हुआ था वो अभी यहाँ पे उसे फायर ब्रिगेड की टीम ने निकाल करके किसी तरह से बचा करके लाया है। वाकई रवि, देखिए हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी अपने दर्शकों को कि किस तरह से 5वीं मंजिल से उन्हें रेस्क्यू किया गया। तो और उनसे जानकर जी चलिए, अब रवि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आप नजर बनाए रखें। हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज भी लगातार जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। आनंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास और क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही? देखिए, अभी रवि से हम अपडेट ले रहे थे, वो बता रहे थे कि 5वीं और 6ठी मंजिल में भी आग लगी हुई है। तो एक बार ये जानकारी पुख्ता करें आप कि क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? देखिए, आग पे पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। देखिए, अभी भी यहाँ पे जो हम पिछले तले 5वें तले के जो हमारे सहयोगी रवि बता रहे हैं, ये 5वें तले की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ से अभी भी आप धुएं निकलते देख सकती हैं। जाहिर सी बात है, आग को पूरी तरीके से बुझाया नहीं जा सका है। दमकल कर्मी लगातार लगे हुए हैं कि आग को किसी तरीके से बुझाया जा सके। लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने का, और अभी भी कई कमरों से धुआं निकल रहा है, यानी कि आग की लपटें अभी पूरी तरीके से बुझाई नहीं जा सकी है। और इसी तस्वीर आप देख के समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं कि भले ही लाख दलील दे दिया जाए अधिकारियों की तरफ से कि आग को बुझा लिया गया, लेकिन तस्वीर झूठ नहीं बोलती। और तस्वीर इस वक्त आप देखिए कि कई कमरों से अभी भी आपको धुआं निकलते, 5वें और 4थे फ्लोर से धुआं निकलते आपको दिख सकता है। और अग्निशमन के अधिकारी लगातार यहाँ पे आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर हम आपको और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुमार अभी जो भवन निर्माण विभाग के सेक्रेटरी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम जो अधिकारियों की पूरी टीम को उन्होंने बुलाया है, जो इंजीनियर हैं और दूसरे विभागों के लोग हैं जो इससे महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका हो सकती है, उन तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाकर वो कई निर्देश भी दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पे आग पर काबू कैसे पाया जा सके, नुकसान कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, इसका आनंद आपको रोकना चाहूंगी, एक जानकारी आपसे चाहूंगी। देखिए, सरकारी विभाग के कई ऑफिस हैं इस विश्वेश्वरैया भवन में, तो क्या आप ये जानकारी दे सकते कि नुकसान हुआ है? क्यों वहां पर अधिकारी जो मौजूद हैं क्या वो बता रहे इस बारे में? क्योंकि कई फाइल होंगे, कई अहम दस्तावेज होंगे।
देखिए अभी कुछ देर पहले जब हमने भवन निर्माण के सेक्रेटरी से पूछा था और डीजी होमगार्ड से भी पूछा था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अभी पूरी तरीके से जब आग को बुझा लिया जाएगा तभी अंदर से जानकारी मिल पाएगी कि भी कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हम लगातार दीपक का तस्वीर दिखाते रहिए, हम तस्वीर दर्शकों को दिखाते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कई सारे विभाग है। 5वें फ्लोर पर ग्रामीण कार्य विभाग का ऑफिस है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्यालय है, पथ निर्माण का कार्यालय है, कई सारे विभाग है। देखिए शास्त्रीगढ़ के थाना प्रभारी जो सुबह से लगातार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। और एक तस्वीर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कैसे पिछले हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुँचा 5वें और 4थे फ्लोर को, जहाँ पे कई सारे एसी को आप देख सकती है जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि आग कितना ज़्यादा होगा और उस कमरे को कितना नुकसान पहुँचा होगा। और जैसे कि आपने पूछा कि कितना कागजात का नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ होगा। कई कमरों के अंदर आग की लपटें पहुंची हैं और जिसकी वजह से आग बुझाने क्रम में काफ़ी नुकसान होने की संभावना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई महत्वपूर्ण विभागों के जरूरी कागजात कार्यालय में रखे रहते हैं, तो अगर उन कागजातों को नुकसान हुआ होगा तो कई सारे बड़ी योजनाएँ हों या फिर कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज उसका नुकसान हुआ होगा। वो काफ़ी समस्या आने वाले समय में उस विभाग के लिए पैदा हो सकती है कि भाई जो कागजात का नुकसान हो चुका है उसको कैसे फिर से वापस पाया जाए। तो ये कुछ ऐसी समस्या है जिस समस्या का हल जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारी नुकसान हुआ है विश्वेश्वरैया भवन में। 4थे और 5वें महले पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना। 3रे मंजिले पर भी आग लगी थी लेकिन उसे समय रहते बुझा लिया गया था। लेकिन 4थे और 5वें तले पर जबरदस्त आग लगी और अभी भी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं 4थे और 5वें तले की तस्वीर, जहाँ पर अभी भी आग की लपटों के साथ साथ तेज धुआं निकलता दिख रहा है। और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंच रही है, बाहर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अंदर भी एक टीम है लेकिन इतना आसान नहीं है चूंकि विश्वेश्वरैया भवन अंदर से काफ़ी बड़ा है। और मैंने भवन निर्माण के सेक्रेटरी से ये सवाल पूछा था कि अंदर वायरिंग काफ़ी ज़्यादा है